कुछ दिनों पहले शिवांश भैया का ये वीडियो आया था जिसमें वो दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में जाकर के एक ब्रह्मचारी से इंटरव्यू लेते हैं और उस इंटरव्यू में बहुत सारा डिस्कशन हुआ, जिसमें से एक मेन टॉपिक ये था कि जो वहाँ के ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन टेम्पल के, उन्होंने ये बताया था शास्त्रों से, जिसमें कि सनातन गोस्वामी ने बोला था कि शिव जी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने भगवान, और इनमें से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, जो जिनकी पूजा करते हैं वो उस धाम जाएंगे। वो वीडियो आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर उसे चला नहीं सकता कॉपीराइट इशू के कारण, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उन ब्रह्मचारी का फिर से शिवांश भैया के पास कॉल आता है और वो उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर से वो वीडियो यहाँ डालते हैं। और उस कॉल रिकॉर्डिंग में शिवांश भैया से वो ब्रह्मचारी यह रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पिछला इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड किया था उसे वो डिलीट कर दे। तो उसमें यही बात निकल कर आई कि वो जो ब्रह्मचारी है उनके फादर उनको फोर्स कर रहे थे कि भैया आपने ऐसा इंटरव्यू क्यों दिया। तो इस प्रेशर में आकर के वो शिवांश भैया को भी प्रेशर कर रहे थे कि वो वीडियो डिलीट कराएं। तो अक्सर ये चीजें होती हैं कि जो हम पढ़ाते हैं, जो हम भगवत गीता लोगों को बताते हैं, भगवान के जो उपदेश दिए हैं वो भी हम लोगों को समझाते हैं, वो हम अपने जीवन में कितना फॉलो करते हैं, हम अपने जीवन में कितना उतारे हैं, ये हर एक व्यक्ति को स्वयं खुद को पता होता है। तो उस कॉल रिकॉर्डिंग में ये भी बात आई थी कि भाई जो आप भगवत गीता लोगों को पढ़ा रहे हैं उसमें जो उपदेश दिए हैं उनको भी तो आप अपने जीवन में उतारो। उसमें इस्कॉन के ब्रह्मचारी ये बोल रहे थे कि जितना मैं फॉलो करता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, उतना मैं लोगों को बता रहा हूँ, और भगवान ने जो भगवत गीता में उपदेश दिए हैं उनको एज इट इज लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि हम भी एक साधक हैं तो हम भी कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकते। सो माय पॉइंट है इसकी, देखो भक्ति एक अलग चीज है, मैनेजमेंट एक अलग चीज है, प्रचार एक अलग चीज है, और देखा जाए तो ये एक ही चीज है सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए। जो कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्त है उसके लिए ये सब चीजें एक है। लेकिन अगर कोई साधक अवस्था में है, वो अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए मैनेजमेंट अलग होगा, एक भक्ति अलग होगा, प्रचार अलग होगा। तो इसमें जिन लोगों को जो करने में रस आता है, जो करने में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को मैनेजमेंट करने में जुनून है, जिन लोगों को प्रचार करने में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को सिर्फ भक्ति करना है अपना एकांत भाव में, सबके मूड अलग अलग होते हैं ना, क्योंकि तो वो उसी चीज को पकड़ते हैं या उसी चीज को चूज करते हैं। किसी का भाव क्षत्रिय का है तो वो क्षत्रिय वाली सेवा को पकड़ता है, किसी का भाव ब्राह्मणत्व का है तो वो ब्राह्मण की सेवा को पकड़ता है, और ऐसा ही होना चाहिए। अब जैसे हमारे जो आह्वान के शिवांश भैया है, वो डिबेट करते हैं, लोगों की गलत धारणाओं को, लोगों के गलत सिद्धांत का खंडन करते हैं, तो उनको ये चीज करने में उत्साह है, उनको जुनून है, और ये चीज वो परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। उसी प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसी में से इस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो बहुत सारे लोग हैं, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, उसी प्रकार से शिवांश भैया के साथ एक इंटरव्यू कोई दे रहा है, तो सभी का अपना अपना इंटरेस्ट है और उस तरीके से वो डील करते हैं लोगों के साथ। बट द पॉइंट है इसकी, जो सही मायने में भक्ति करना चाहता है, जो सही मायने में भक्ति कर रहा है, वो इन सब चकाचौंध से दूर है। ऐसे कितने ही महान भक्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो कभी भी ऐसे टॉक्स में या ऐसे डिबेट में या ऐसे इंटरव्यू में अपना प्रेजेंस नहीं दिखाते। मतलब अगर आपके जीवन में आपको कोई सही गुरु मिल गया, सही गुरु मतलब शुद्ध भक्त मिल गया, और उन्होंने अगर आपको एक सही दिशा दिखा दी भगवान तक जाने के लिए, तो आपका जीवन सफल है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मिल गया कि जो आपको मैनेजमेंट में लगा रहा है, या उसको भी बोल रहा है कि भक्ति है, प्रचार में लगा रहा है, इसमें लगा रहा है, उसमें लगा रहा है, अलग अलग सेवाएं दे रहा है, लेकिन उसमें आपकी भक्ति नहीं हो पा रही है, बाकी सब काम हो पा रहे हैं, तो फिर ऐसी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली ये वीडियो मेरा उन साधकों के लिए है जो अभी भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि भाई अपने जीवन में आप एक शुद्ध भक्त ढूंढो जो आपको भगवान तक ले जाने की क्षमता रखता है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर पीएचडी कर रखा है तो वही आपको पीएचडी करा सकता है, कोई ग्रेजुएशन वाला आपको पीएचडी नहीं करा सकता। तो उन्हें ढूंढिए, उनके चरण पकड़िए, समर्पण कीजिए और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए। वो कोई व्यक्ति भक्ति करने आया और 2 किताबें पढ़ करके फिर इंटरव्यू देने जा रहा है, फिर वहां कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर मैनेजमेंट में चला गया तो वहां कुछ लड़ाई हो रही है, किसी संस्था में जाकर के अच्छे पद तक पहुंच गया, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो इन सबसे अच्छा है कि एक शुद्ध भक्त ढूंढिए, है ना, उनके चरण पकड़िए और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए और आगे निकल जाइए। इन सब चीजों में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि यार फिर अगर इन सब चीजों में नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन करेगा इनको, संस्था कैसे आगे बढ़ेगी, या ये जो लोग नए आ रहे हैं इनको कौन सिखाएगा। तो भाई जिसका नेचर है, जिसको करना है वो करेगा, लेकिन आपको नहीं करना है। और आपको ऐसा लगता है कि यार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अरे भाई आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, दूसरा कोई करेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका नेचर ऐसा नहीं है। आपको शुद्ध भक्ति करना है, आप भक्ति करने आए थे, भक्ति करो। फिर बात ये आ जाती है कि यार अगर हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम इंटरव्यू में नहीं जाएंगे या इनके वीडियो नहीं देखेंगे, तो हमें क्लैरिफाई कैसे होगा कि क्या सही है क्या गलत है, यार ये संस्था सही है या गलत है, हमें यहाँ के लोगों को फॉलो करना है या नहीं करना है, इसके टीचिंग्स को आगे पढ़ना है, बुक्स को पढ़ना है या टीचिंग्स को फॉलो करना है या नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा। जब हम ये कंट्रोवर्सी सुनेंगे, जब हम ऐसे इंटरव्यू में जाएंगे,
जब ये वाद विवाद डिबेट हम सुनेंगे तभी तो हमें क्लेरिफाई होगा ना कि हम किस डायरेक्शन को फॉलो करें, किन भक्तों को फॉलो करें, राइट। तो इसका आंसर ये है कि भाई एक बात समझिए आप कि अगर आप शुद्ध भक्त है ना, अगर आपकी भक्ति शुद्ध है, भगवान को ऊपर से यहाँ लाने की शक्ति अगर आपके अंदर है, तो आप कहीं भी हो, अगर आप कीचड़ में भी गिरे हुए हो ना, तो भगवान आपको कीचड़ में से भी उठा लेंगे। ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर बोले कि भैया हम करोड़ों सालों से तपस्या कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हमको भगवान प्राप्त नहीं हुए। और एक 5 साल का बालक जिसकी अभी कुछ भी भक्ति नहीं है, उसको भगवान ने दर्शन दे दिए। तो ये भगवान तो पक्षपाती है। तो भगवान उन सभी संतों को एक नाव में बिठा करके ले गए और जब एक नदी में ले जा रहे थे तो नदी के अंदर से मांस, हड्डियां, खून ये सब निकल रहा था। तो जो संत लोग नाव में बैठे थे वो उस केवट से पूछते हैं, वो केवट के रूप में आए थे भगवान, तो केवट से पूछते हैं कि ये जो मांस, ये हड्डियां किसकी है, इतना सारा गंदा पानी ये कैसे हो गया, ये किसकी है। तब वो केवट भगवान के रूप में दर्शन देकर के उनको बोलते हैं कि ये जो 5 साल का भक्त ध्रुव है, ये पिछले जन्म में कुछ और था, उसने तपस्या की तो उसको मैं प्राप्त नहीं हुआ, तो उसने इस नदी में आकर के अपनी जान दे दी। फिर किसी जन्म में और भक्ति किया, फिर मैं प्राप्त नहीं हुआ तो इस नदी में आकर के जान दे दी। ये सभी हड्डी वगैरह ये सब उसी का है जो इतने जन्मों में उन्होंने तपस्या की है, और सिर्फ 5 महीने की उनकी तपस्या बची थी जो इस जन्म में आकर के उन्होंने की और उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। सो द पॉइंट इज कि अगर आपकी भक्ति में उतनी ताकत है, आपका प्रेम भगवान के लिए उतना है, तो भगवान किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी संस्था में आप हो, कहीं भी हो, कैसा भी सिद्धांत फॉलो करते हो, लेकिन भगवान आपको दर्शन देंगे। और अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू लेते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू देते हैं, आप शास्त्रों के सिद्धांत को एस्टेब्लिश करने के लिए खंडन करते हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन सिर्फ भगवान से आपका प्रेम नहीं है, भगवान को आप प्रसन्न नहीं कर पाए, तो आपका जीवन वेस्ट हो जाएगा। सो माय पॉइंट है इसकी पहले ये समझिए कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। यार हम सिर्फ भक्ति करने आए हैं, तो भक्ति पर ध्यान दें, शुद्ध भक्तों को पकड़े, उनके चरण का रज ले और आगे बढ़े। और जिसको मैनेजमेंट करना है, जिसको प्रचार करना है, दिखावा करना है, डिबेट करना है, वो करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और बात रही कि ये संस्था गलत है, सही है, प्रमाणिक है या नहीं है, तो ये भी हमारी समस्या नहीं। जो हमारे आचार्य हैं वो इसको देखें। कमल का फूल कीचड़ में खिल जाता है। अगर आप किसी गलत जगह पर भी है और आपकी भक्ति में उतनी शक्ति है, तब भी वो कमल का फूल खिल जाएगा। डोंट वरी। आप लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सामने आ रहा है इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।